गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते, जय गुरु जी। कैसे हैं आप सब लोग? तो आप लोग देख सकते हैं ये है सारे इंडियंस की भीड़। तो आप भी सोच रहे होंगे कि आज मैं इतने सारे इंडियंस के साथ कैसे। तो आज मैं आई हूँ, एक हिंदू समाज संघ सेवक जापान का एक ग्रुप है जिसको ये HSS का नाम भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो इनका पर्पस है कि हम अपने देश भारत से दूर रहकर कैसे अपने कल्चर से कनेक्ट रह सकते हैं। तो यहाँ पर आज बच्चों का मैराथन था, बच्चों का और बड़ों का सबका। तो मैंने आगे हम इन लोगों से बात करेंगे कि इस ग्रुप का मेन पर्पस क्या है और ये ग्रुप किस लिए बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इतना रश है यहाँ पर। सुबह 7 बजे ये लोग सब यहाँ पर आ गए थे। मैराथन हो चुकी है, बच्चों को प्राइज़ भी कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो आज आप मेरे साथ बने रहें मेरे चैनल पर, तो मैं आगे भी दिखाती हूँ और इनके वॉलंटियर से सबसे बात करते हैं कि ये लोग कितने टाइम से इस जो इन्होंने HSS करके ये जो ग्रुप बनाया है, कब से ये लोग यहाँ पे शुरू किया है जापान में। तो आज आप लोग मेरे साथ बने रहें। तो आप देख सकते हैं ये सारे इंडियंस हैं जो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर अपना काम कर रहे हैं। तो आज आप मेरे साथ बने रहें, बट मेरे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। लेट्स गो। तो फाइनली हम लोग हैं हिंदू स्वयं सेवक संघ जापान के जो वॉलेंटियर हैं, जिनकी वजह से जो इंडियन है एक दूसरे से कनेक्टेड है। और सब लोग कोशिश करते हैं ये लोग कि कुछ ना कुछ ऐसे प्रोग्राम किए जाएं जिससे जितने भी इंडियन लोग हैं इस कम्युनिटी में एक साथ रह सकें। तो ये हैं रोहन अग्रवाल जी। तो मैं इनसे थोड़ा सा बात करना चाहूँगी। भैया, आप मुझे ये बताइए कि ये जो हिंदू स्वयं सेवक संघ जापान का आप ये जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसका मेन पर्पस क्या है? HSS का मेन पर्पस यही है कि थोड़ा पर्सनालिटी डेवलपमेंट करवाना, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, और कनेक्ट एवरीवन हु आर लिविंग इन जापान। ओके, कितने टाइम से आप ये लोग सब कर रहे हैं? HSS का ये 11th ईयर है। 11th ईयर है, तो ये 2017 से आप लोगों ने स्टार्ट किया है, राइट? HSS तो हमारा 2016 से है, तो Okay. 2015-14 से है। बाल मैराथन हमने 2017 से स्टार्ट किया। ओके, आज बाल मैराथन है। इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें करवाते हो, क्या क्या प्रोग्राम होते हैं विद इन HSS? जी? ओके, सो HSS में वी हैव अ डिफरेंट शाखा। ओवरऑल करीबन हमारी 8 शाखा हैं जापान में। टोक्यो में 4 शाखा हैं। वी डू वीकली गैदरिंग। नॉर्मली संडे मॉर्निंग को ऐसे ही पार्क में हम लोग मिलते हैं along with the children. We do some exercise, yoga, running, and we also play some basic games. तो फिजिकल एक्टिविटी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग अपनी कंट्री से इतनी दूर हैं, तो हमारा पर्पस यही है कि बच्चे सब कुछ सीख सके। बाहर रहते हैं तो ये सब हमें नहीं मिल पाता है, क्योंकि जापानीज़ हैं, लोगों को लैंग्वेज प्रॉब्लम है। तो ये जो पर्पस है इन सब का, ये पर्पस है कि जो अपनी इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं सब रहें, बच्चों का डेवलपमेंट हो सके। तो आप लोगों का यही मेन पर्पस है। भैया, आप कुछ बोलना चाहेंगे? भैया, आज हमारा ये एनुअल इवेंट रहता है जो बाल मैराथन हम कर रहे हैं। इसका पर्पज़ यही है कि छोटे बच्चों के साथ जो 3 ईयर से हो या 4 साल से हो, उनके अंदर स्पोर्ट्स स्पिरिट लाने के लिए और रनिंग का भी एक प्रैक्टिस हो जाए। तो फॉर इंडियन कम्युनिटी दिस इज़ द यूनिक इवेंट। इसमें फ्रॉम 3 years टू unlimited age, means we can say senior citizens also can run for 5 kilometers. ओके। So you can see the crowd. So from different area of Tokyo, बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। Almost 10 to 12 ग्रुप्स में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, डिपेंड ऑन द एज। तो टुडे वी सेलिब्रेटेड along with the Sakura also. ओके, थैंक यू। ओके बेटा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? या 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 I have been in Shaka for 10 years now. ओके, It's a wonderful place. Yeah. I have learned a lot. It's really taught me about my Hindu culture. थैंक यू पुत्र जी। हाँ जी, आप कुछ बोलेंगे? आप प्लीज़ थोड़ा सा मुझे बताएं। ठीक है, तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लोगों ने आज बाल मैराथन ऑर्गेनाइज किया था HSS के अंतर्गत। और ये तो एक फिज़िकल एक्सरसाइज है, बट हमको पता है कि आज की दुनिया में, आज के टाइम में फिज़िकल एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम लोगों को, बच्चों को स्पेशली अपने कल्चर के बारे में या फिर जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसको भी बिल्ड करना ज़रूरी है। तो इसके अंतर्गत ये माध्यम से जो अपना इंडियन कल्चर है, भाषा हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, बट अपने को जो विचार है अपना इंडियन कल्चर के, वो बच्चों को देने हैं। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ग्रो फिजिकली एज वेल एज मेंटली एंड कल्चरली। ये
मेन मोटिव। मतलब आप लोगों का मेन पर्पस यही है कि हम लोग सब कनेक्ट रहें, हम चाहे देश अपने देश से कितने भी दूर हैं तो सब लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो आप कुछ बात बोलेंगे भैया? मेरा नाम दिलीप कुमार है। अब यू कैन सी द पोस्टर, वी कॉल इट one is one family. Yeah. And if you see not only Indian but also in Japan, some Japanese are also participating. So our main focus or main purpose is to get connected to not only for India but also from the country where we are. So many Indians, many Japanese and other countries people are participating, and their only one purpose is to get connected, culturally connected with our mind and body, and that's the way. थैंक यू। आप रह गए हैं प्लीज़। नहीं, मेरा ये दूसरी बार है यहाँ पे आने का, तो आई फील रियली रिफ्रेश राइट। मुझे पूरा मतलब मैं भारत से बाहर नहीं हूँ ऐसा महसूस होता है। मतलब ऐसा लगता है कि हम इंडिया में ही रहते हैं। आई लव वॉलंटियरिंग, आई लव एवरीवन हियर। एक्चुअली आई वांट आल्सो ज्वाइन योर ग्रुप। मैं भी वॉलंटियर नेक्स्ट ईयर से काम करना चाहूँगी, तो प्लीज़ रोहन भैया मुझे भी आप लोग प्लीज़ ये काम दीजिए। और आप लोगों को मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि आप लोग अपना टाइम निकाल कर वीकेंड्स पे आप लोग अपना पूरा टाइम देते हैं। तो आप लोगों के लिए क्लैप तो बनता है। मेरे हाथ में फ़ोन है, बट बहुत थैंक यू फॉर एवरीवन टू गिव योर इंटरव्यू। और मैं ये बहुत जल्दी अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करूँगी। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग सब इसको सब जगह शेयर करें, पूरी दुनिया में जाए कि जापान में आप लोगों जैसे लोग हैं जो अपने देश के लोगों को इतना कनेक्ट करके रखते हैं। तो थैंक यू सो मच रोहन भैया। आप सबके नाम नहीं जानती हूँ, बट जब आपके ग्रुप को ज्वाइन करूँगी तो कोशिश करूँगी सबके नाम और आप सब लोगों को जानना शुरू करूँ। तो थैंक यू सो मच। जय जय श्री राम। तो हाँ जी, हमारे साथ हैं अपराजिता जी जो जुड़ी हुई हैं HSS से। तो मैं इनसे ये जानना चाहती हूँ, भाई आप क्यों जुड़े हो? कुछ रीजन बताएं मुझे, कोई कारण होगा। सबसे पहले तो नमस्ते। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं भारत से जब यहाँ आई थी तो मुझे एक बहुत ही खालीपन सा महसूस होता था, क्योंकि मैं भारतीय रिचुअल्स है उनसे थोड़ी सी महसूस कर रही थी, क्योंकि हमारे रोजमर्रा में वो वाला कल्चर वाली भावना जो हम हिंदी जाते लोग को आसपास गुजरते देखते थे वो मिसिंग था। इससे जुड़ने का कारण ये है कि इससे जुड़ने से हमें भारत के जो राष्ट्रीयता, देशभक्ति और हिंदुत्व की भावना जगाए रहती है। हिंदुत्व की भावना जगी हुई है, क्योंकि हम बहुत सारे एक्टिविटीज करते रहते हैं, मिलन करते रहते हैं, देश से रिलेटेड एक्टिविटीज करते हैं। देश प्रेम दिवस करते हैं जिसमें हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन मनाते हैं। हम दशहरा का फंक्शन करते हैं। मैडम स्टॉप कर। हमारा HSS से जुड़ने का एक सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये है कि बच्चों को अपनी देशभक्ति और अपनी संस्कृति से जोड़े रखें। और जो भी हमारा कार्यक्रम होता है उसमें बच्चे सीखते हैं कि हमारे देश के कौन स्वतंत्रता सेनानी थे और हमारे हिंदू देवी देवता कौन है, कौन पूजा पद्धति क्या होती है, और बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान उनको होता है। इसके साथ साथ हम सेविका मतलब जो फीमेल्स हैं उनसे मिलते हैं अलग अलग। जैसे अभी हम उनको उनका मी टाइम मिलता है साथ में, और उसमें हम कुछ अच्छी चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं। अभी हम अगले हफ्ते एक टकाऊ हाइकिंग के लिए जा रहे हैं जिसमें करीब 25 से 30 महिलाएं जा रही हैं। तो उनको एक रूटीन काम से ब्रेक मिल रहा है और मतलब एक बॉन्डिंग बनेगा। हम सारी भारत की महिलाएं एक जगह एक विचार की महिलाएं साथ में जुड़ेंगी, मिलेंगी। तो बस ये सबसे मूल कारण है हमारा HSS से जुड़ने। बहुत थैंक यू अपराजिता जी। मेरे को आपका बस यही कहना है, मुझे आपको देख के यहाँ पे ऐसा ही लगा कि आप सबको जोड़ के रखना चाहती हैं कि जो हम बाहर मतलब अपने इंडिया से आकर जापान में रह रहे हैं तो सब कनेक्ट रहें एक दूसरे से, अपने कल्चर से बाहर ना जाएं। स्पेशली आपने बच्चों के लिए बोला, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे को ऐसा लगता है कि अब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, अब वो थोड़े छोटे होते और जब HSS मिलता तो वो भी इस चीज़ से जुड़ जाते।
तो मैं कोशिश करूँगी, बड़े हो गए हैं वो भी आप लोगों से कनेक्ट हुए। आपको अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि एक लेडी होके आप सबको एक साथ कनेक्ट करना चाहती हैं, और बहुत बहुत थैंक यू आपका ना, थैंक यू। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हो रही हैं बातें। मैराथन ख़त्म हो चुकी है, सब लोग बैठ के खाना पीना खा रहे हैं और सर्टिफिकेट को सब लोग को दिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं मैडम सर्टिफिकेट लेकर सबको दे रही हैं। महाकुंभ कंपटीशन and this is there were 18 winners and rest all we are distributing the participation certificate. तो आप देख सकते हैं वो सबको कंट्रीब्यूट कर रही हैं। ये महाकुंभ का कुछ महाकुंभ राइटिंग एंड ड्राइंग कंपटीशन था। So some kids and grown up everyone participated in that, and whosoever participated there were winner in many categories. 3 categories for drawing and 3 categories in writing. So total 18 winners were there. वेरी गुड, अप्रिशिएटेड मैम, Thank you. थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। गम बत्ते खुदा साई। तो यहाँ पर सबका अभी भी कुछ प्राइस कंट्रीब्यूट हो रहा है, पूरा नहीं हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो बच्चे बहुत खुश हैं जिनको प्राइज़ मिल गए हैं, मेडल मिल चुका है, और ये बच्चे को मेडल है, तो सब लोग बहुत खुश हैं। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर, सयोनारा। अभी मेरे जाने का हो गया है टाइम, तो सब लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल पे ऐसे ही बने रहे। सयोनारा, बाय बाय। फाइनली आप देख सकते हैं कि मैराथन ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पे प्राइज़ कंट्रीब्यूट भी हो चुका है। सब लोग यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ बातें कर रहे हैं। बच्चे बहुत खुश हैं जिनको प्राइज़ मिल गए हैं, और यहाँ पे खाने पीने का भी इंतज़ाम अच्छे से किया हुआ है। बाकी यहाँ के वॉलंटियर से भी मेरी बात हुई है, बट मुझे और भी वॉलंटियर दिख रहे हैं जिनसे मैंने बात नहीं की है। ओ भैया, आप भी मिल गए मुझे, हेलो। हाँ जी, बहुत अच्छा रहा आज, मैं पहली बार आपका यहाँ पे ज्वाइन किया है मैंने। और आप मुझे बताइए कि HSS का मेन पर्पस क्या है, और मैंने और भी वॉलंटियर से बात की है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपका एक्सपीरियंस भी जानना चाहूँगी आपसे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हिंदू स्वयंसेवक संघ जापान की तरफ से हम लोग ऑलमोस्ट 9 साल से मैराथन कर रहे हैं। कोविड में 1 साल हम लोगों ने गैप लिया था बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शन, बट हम लोगों ने कंटिन्यूसली कर रहे हैं। और संघ में हम लोग बोलते हैं कि कैरेक्टर बिल्डिंग, तो उसमें 2 चीज़ें आती है। एक रहता है कि बच्चों की बौद्धिक ग्रोथ, और दूसरा होता है कि शारीरिक ग्रोथ। तो बौद्धिक ग्रोथ को लेके हम लोग अलग अलग श्लोकास, मंत्रास, रामायण, भगवद गीता पे अलग अलग सेशंस लेते हैं और कंपटीशन करते हैं। तो दूसरा पार्ट जो आता है शारीरिक, तो उसमें हम लोग अलग अलग खेल कराते हैं बच्चों से। एवरी संडे जापान में ऑलमोस्ट 8-10 जगह पे एवरी संडे हम लोग गैदर होते हैं, पेरेंट्स एंड बच्चे, तो उसमें भी खेल होते हैं। तो ये मैराथन साल में एक बार जो हम लोग करते हैं, अलग अलग एज ग्रुप में, अलग अलग कैटेगरीज में, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। तो वेरी सरप्राइजिंग कि इस बार जो यंगेस्ट किड था दैट वाज 1 ईयर ओल्ड। ओ माय गॉड। यस, and again in adult category 5 kilometer, so including ladies and gents, so everyone is getting participated. So मतलब आपका मेन पर्पस यही है कि जितनी एक्टिविटीज़ हो सके आप लोग वो कराएं, और अपने जो भारत के लोग हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहे, और उनको ऐसा ना लगे कि वो यहाँ पर अगर आकर रह रहे हैं तो यहाँ पे कोई नहीं है। तो मुझे भी फैमिली जैसा ही लगता है यहाँ पे कि हम इतनी दूर हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू, अप्रिशिएटेड आपको कि इतना आप बड़ा कदम उठा रहे हैं, और बहुत टाइम से हैं, और मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके HSS से जुड़ जाऊँ। तो मेरी फुल कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट टाइम मैं भी इसका एक वॉलंटियर पार्ट बनकर काम करूँगी आप लोगों के साथ। और आप कुछ बोलना चाहेंगे भैया? नो, थैंक यू। तो हमारे संदीप जी, इनकी मेहनत बहुत है। हाँ, मैंने इनको बहुत टाइम से देखा है, बट कभी इकट्ठा लाने का। हाँ जी। और सिर्फ एक इवेंट नहीं, ये बहुत सारी इवेंट्स है, पूरे साल में होते रहते हैं। पूरे साल में। हिज एफर्ट्स एंड हिज टीम, हिज वॉलंटियर, ऑसम। चलिए जी, बहुत आप लोगों का सपोर्ट रहता है इसलिए तो हो पाता है। हाँ, बिना सपोर्ट के तो कुछ भी नहीं हो सकता है। एक इवेंट हो तो कम से कम 50 से 60 मिनिमम वॉलंटियर लगते हैं। हाँ जी। और जब ग्रैंड इवेंट होता है तो 110-120 वॉलंटियर भी लगते हैं। सो people are supporting, and every time you might have seen that many initiatives we are starting first time in Japan. So this is a thing that we are learning, like HSS is existing in 50+ countries.
So we are also learning from like European countries and Australia and US. So we are also growing, and we are also trying to conduct and initiate more and more activities which will be helpful for all the category of the Exactly. our society. Yes. चलिए, थैंक यू सो गुड फॉर सोसाइटी। बहुत अच्छा है कि हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हैं, सारी चीज़ें हमें पता चलती रहती है कि कौन सा वार है, त्यौहार है। मेरे को ऐसा लगता है जापान में रह के हम सारे त्यौहार मना रहे हैं। और जैसे मेरे इंडिया में जो फ्रेंड्स हैं वो पहले मुझे बोलते थे, यार तू इंडिया में रहती है, वहाँ इंडिया से जापान रहती है, वहाँ खाने को मिलता है इंडियन, ऐसा होता है। तो मैं अपने दोस्तों को भी ये कहना चाहती हूँ, जो चीज़ें जापान में हो रही है वो शायद इंडिया में भी नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं। और आप देख सकते हैं जो संदीप भैया हैं उनका बहुत योगदान है इसमें, और ये जुड़े हुए हैं जब से शुरू किया है इन्होंने एचएस का ग्रुप। तो थैंक यू सो मच। तो मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। आने वाले टाइम में हम मिलके और भी व्लॉग्स बनाएंगे। तो थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। ऑफिशियली कौन है इसको? विशाल रंजन बोला था। और देगा थर्मास वाटर बॉटल। शशि, इस ग्रुप का ऑफिशियल फोटोग्राफर कौन है? आप हो ना? विकास रंजन। आप ही हो? ये बोला भी। Second. So she completed in 11. So she completed after 11 minutes 12 seconds. Within 11 minutes 12 seconds. वेरी गुड। Then we have Mannat Singh. वेरी गुड मन्नत, वेरी गुड मन्नत, मन्नत मन्नत मन्नत, वेरी गुड। 10 minutes 27 वाओ। seconds. फाइनली मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि मैं आज यहाँ पर आई किस लिए थी, और मैंने फिर यहाँ पे आके HSS का व्लॉग भी बनाया है। तो ये है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे फ्रेंड्स के बच्चे। तो इन लोगों ने मैराथन किया है। तो ये है हमारी मन्नत सिंह जो सेकंड आई हैं, और ये है हमारी मेहर सिंह जो थर्ड आई हैं। तो इनको कंग्रेचुलेशंस आप लोगों को मुझे बुलाने के लिए। तो फिर मिलते हैं, और आप लोग सब खुश रहें। और ये है अरमान सिंह, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। चलो जी, फिर मिलते हैं, बाय बाय। देख सकते हैं कि मैराथन ख़त्म हो चुकी है, बच्चों को प्राइज़ भी कंट्रीब्यूट हो चुके हैं, और सब लोग यहाँ पे इंडियन फैमिली बैठ के रेस्ट कर रहे हैं। ये लोग सुबह से यहाँ पर आए हैं 8 o'clock से, और आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा लगता है जब इंडियन कम्युनिटी के लोग इतनी मेहनत करते हैं सब लोगों को एक दूसरे को जोड़ने के लिए। तो दे ऑल आर टायर्ड नाउ, दे आर टेकिंग अ रेस्ट नाउ। तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।